छठ, क्या महत्व है छठ का और क्यों मनाया जाता है छठ? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। और हर लोग जो जितना ज़्यादा जानते हैं, वो अपने-अपने तरीके से इसको बताते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो, वेलकम, केम छो, कसक काय। आई होप आप सब होंगे मजा में। और आपको लग रहा होगा कि आज हम, मैं नहीं, हम स्नेहा इस तरीके से क्यों बैठे हैं, राइट? तो आज गर्ल नेक्स्ट डोर पे, दी गर्ल नेक्स्ट डोर पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हैं जो कि मेरे मदर प्लेस या फिर मातृभूमि से बिलोंग करती हैं। और अगर आपको नहीं पता कि मेरी मातृभूमि कौन है या कहाँ है, तो प्लीज़ जाकर के मेरे बारे में पता कीजिए कि मैं कहाँ से आती हूँ। क्योंकि जब हम बन जाता है तो हम बिहार से आते हैं और हमारे यहाँ मैं इकलौता नहीं चलता, हमारे यहाँ हम चलते हैं सबको लेकर साथ में। तो वेलकम टू दी गर्ल नेक्स्ट डोर, जहाँ हम बातें करते हैं दिल से दिल तक। और आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि हम आपको ले चलेंगे बिहार की भूमि पे और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गेस्ट से जो आपके और मेरे जनरेशन की नहीं है। तो वेलकम रूपाली सिंह ऑफ बिहारी माई, जो कि इतना फेमस हो चुका है कि हम सब उनकी रेसिपीज और उनकी चीजें देख करके सीख रहे हैं कि बिहार को कैसे अपने हृदय में और हार्ट में बसा के रख सके। वेलकम रूपाली सिंह फ्रॉम बिहारी माई टू दी गर्ल नेक्स्ट डोर। रूपाली जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए मेरे थैंक यू। एपिसोड पे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। हमारे यहाँ बड़ों को हमेशा प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम रूपाली जी। मैं आपको नाम से बुला खुश रही हूँ। रहिए। मुझे पता है कोई कि आप, नहीं। लेकिन क्या करें, अब ये शो ऐसा है जहाँ आपको ना उस तरीके से बात करना पड़ता है। और कितना अच्छा लग रहा है, हम दोनों ने नाक तक सिंदूर लगाया है। ये बिहार की परंपरा है और सही सही। हमने चूड़ियां भी पहनी है। रूपाली जी, आपने लहठी पहनी है ना? तो हम लोगों ने चूड़ी और लहठी और बिल्कुल बिहार की जो पारंपरिक साड़ी होती है उस तरीके से साड़ियाँ पहन के और आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं। रूपाली जी, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आपको आज अपने इस एपिसोड पे पाकर और लाकर। आपने कितनी सारी बिहारी वुमेन को इंस्पायर किया है, आपको पता है ये? आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपका मेरा धन्यवाद तो क्या, मतलब मैं, हम तो छोटे लोग हैं। आपने जिस तरीके अरे! से अपनी एज में इतनी सारी चीजें की हैं, बिहारी माई मतलब, सबसे पहले मुझे बताइए थोड़ा बहुत अपने बारे में। आप कौन हैं, आप क्या करती हैं, और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे रूपाली सिंह बिहारी माई बनी। अ, सबसे पहले मैं अपने बारे में मतलब बता रहे हैं हम अपने बारे में हाँ। कि मेरा नाम रूपाली सिंह है और हम पटना में ही रहते हैं। हम्म। और ऐसा है कि एक्चुअली मेरा अलग काम भी है, अपना काम है। हम खुद का अपना काम करते हैं, अपना स्कूल भी है मेरा। वो हम छोटे बच्चों का स्कूल है, वो चलाते हैं। 20 साल से उसको चला रहे हैं। अरे वाह! आप पता है, एक शिक्षक ही समझ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप बिहारी माई के थ्रू भी बहुत ज्यादा एजुकेट कर रही हैं खाने के हाँ, टुवर्ड्स, कल्चर के टुवर्ड्स। तो जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उसको समझ में आता है कि क्या चीजों को के बारे में एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप अपना हाँ, स्कूल चलाती हैं और हाँ। और उसके बाद बिहारी माई का अगर सफर आप पूछिएगा मुझसे हाँ। कि बिहारी माई का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था कि भई इसको स्टार्ट करना है। और चूँकि समर वेकेशन जब स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी टाइम हमारे पास होता है। 1 महीने का जो लंबा गैप होता है, तो कुछ ना कुछ अंदर मन करता है कि कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। और अक्सर हम बच्चों को भी बताते रहते हैं
कि भाई अगर छुट्टी है तो कुछ नया ज़रूर सीखो। तो हमें भी मौका मिला था सीखने का और संजोग ऐसा था। इंस्टाग्राम कैसे सीख लिया? मतलब सोशल मीडिया कैसे एकदम आपको समझ में आया कि मेरे को हमको जाकर के ये वीडियो बनानी है और हमको ये वीडियोस अपलोड करनी है? ऐसा कोई प्लानिंग ही नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे करना होगा, वैसे कोई प्लानिंग मेरा नहीं था। अच्छा। कोई प्लानिंग नहीं था, बस स्टार्ट कर दिए। बस आप एक दिन मतलब तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या कभी किसी की तरफ से पुश आया, आपके बच्चों की तरफ से, आपके हस्बैंड की नहीं, तरफ से? एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि बिहारी माई को बनाने में मेरे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। क्योंकि इंस्टाग्राम तो हम चलाते थे पहले से ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उतना पोस्ट करना है, उतना नहीं। फेसबुक थोड़ा ज़्यादा चलाते थे, इंस्टाग्राम कम कब चलाते थे। चलाते हैं? कम चलाते थे। तो ऐसे ही करते-करते एक दिन वो अचार हम बना रहे थे, क्योंकि गर्मियों में तो अचार हमारे यहाँ बनती ही है। बिल्कुल। अचार बना रहे थे, तो बेटी बोली कि मम्मी इसको ना एक दिन ऐसा करते हैं ना कि ये वाला वीडियो बनाने लेते हैं। तो ठीक है बना लो, तुमको मन है तो बना लो। फिर जब वो वीडियो बनाई तो बोली मम्मी तुम्हारा जो पेज है उसको एक दिन के लिए पब्लिक कर दे क्या? ठीक है। तो हम बोले कि नहीं नहीं पब्लिक मत करना, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में होते हैं ना कि पब्लिक करने से ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत तरह की बातें हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और उतना नॉलेज भी नहीं था इसके बारे में कि इंस्टाग्राम के बारे में क्या है, कैसे पब्लिक होता है, कैसे प्राइवेट होता है। मेरा अपना अकाउंट था जो प्राइवेट था, तो एक दिन के लिए वो पब्लिक की। हम्म। तो और हम अपना सारा फोटोज वगैरह जो भी था सारा हाइड कर दिए, कुछ ठीक भी है। नहीं रखे। और उसको बोले थे मेरा फेस मत दिखाना। ठीक है। तो बोले ठीक है फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन चलो एक दिन कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे मजाक मजाक में किए और फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो गया। हाँ, वही मैं आपको वही बोलने वाली थी कि आपकी अचार की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। आई थिंक हाँ 1 मिलियन प्लस व्यूज है उस पे। हाँ हाँ। तो उस टाइम ना थोड़े से व्यूज भी लगते थे बहुत है। दोपहर होते होते लगभग 60,000 चला गया व्यूज। तो लग रहा था इतना व्यूज कैसे चला गया। तो आपको लगा जब आपने वो व्यूज देखा तो आपको लगा कि कुछ कुछ डिफरेंट हो रहा है पब्लिक करने से? कुछ हाँ कुछ लग रहा था कि भाई अब तो हम परेशान ही हो जाएंगे कैसे क्या करें। तो वो पता नहीं कैसे कमेंट्स आएंगे कैसे क्या आएंगे। थोड़ा हाँ। सा एक डर होता है ना हम्म। कि। और अक्सर हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ही रहने के लिए बोलते हैं। और हम खुद सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ था। लग रहा था कि पता नहीं कैसे-कैसे कमेंट्स आ जाएँगे, क्या आ जाएँगे। तो बेटी हमसे पूछी कि मम्मी इसका नाम रूपाली सिंह ही रहने दें कि कुछ और कर दें? तो हम बोले नहीं-नहीं रूपाली सिंह मत करो। तुम लोग दिन भर माई-माई करते रहती हो। बिहारी की माँ है ना, बिहारी माई ही कर दो। मतलब वो भी एकदम रैंडम आया कि रैंडम है, कुछ हाँ, नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तो ऐसे ही माई 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 बच्चे करते रहते हैं ना। और थोड़े बच्चे मुझसे थोड़े ज्यादा अटैच्ड हैं। जुड़े हुए हैं, पापा हाँ। मम्मी दोनों से, हाँ मेरे से और मेरे हस्बैंड से भी। तो करते रहते हैं ऐसे ही। मम्मी ये चीज करो, मम्मी वो चीज करो, माई ये करो, माई वो करो। तो हम बोले ऐसा करो ना, बिहारी माई ऐसी ही होती है। बिहार की माँ को ऐसे ही होना पड़ता है। तो बिहारी माई रख दो मेरा नाम। तो वही उसी दिन से बिहारी माई जन्म ले ली। वाह! वाह! बहुत ही प्यारा। आप मैं आज एक्चुअली सबको ये बताना चाह रही थी कि हमारे बिहार में हम माँ को माई बहुत ज़्यादा बोलते हैं। माई हाँ करके माई मतलब वो हाँ एकदम प्यार से प्यार से प्यार हाँ। से। मतलब ये मम्मी, मॉम ये तो अब चला है। पहले तो माँ, अच्छा। माई माता राम यही कहते हुए सुनते थे हम हाँ, लोग। मैया। मैया तो जब 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 हम लोगों ने यहाँ पे मैं और हम और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं हम सब
आपका वीडियो देखते हैं और हमने जब आपका पहला वीडियो देखा था वो अचार वाला, हम आपको मैं बता सकती हूँ कि हम सबके दिमाग में आपने हमारे घर की याद वापस ला दी, क्योंकि हम सबके घर में अचार बनता है। हाँ, गर्मियों के हाँ। टाइम में जब आम का सीज़न होता है, हम सबके घर में अचार बनता है और बिल्कुल उसी तरीके के मर्तबान में रखा जाता है। वो बरनी जो होती है, उन बरनियों में हुँ, भरा जाता है, पहले सुखाया जाता है, तेल में मिलाया जाता है। तो हाँ, मुझे ये बताइए कि जब आपने अचार की वीडियो डाल दी, वो वायरल हो गया, अब तो बिहारी माई नाम भी पड़ गया। अब हाँ, आगे की जर्नी कैसे हुई? मतलब कैसे आपको लगा कि अच्छा अब मुझे मतलब अब तो ये लोगों को पसंद आया है, तो मुझे और आगे हाँ। बढ़ना है? नहीं तो कुछ दिन रुक गई, फिर लगा कि क्या है, ऐसे ही बस, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर कुछ लोग बोलने लगे कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का और वीडियो डालिए। तो बेटी बोली कि मम्मी ऐसा करो कि कभी कुछ बनाना तो डाल देना। हुँ। तो फिर वैसे ही कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा डालते रहे। तो आपकी वीडियो को एडिट कौन करता है? आप खुद रिकॉर्ड करती हैं, खुद एडिट करती हैं? रिकॉर्ड रिकॉर्ड अब कर लेती हूँ खुद से, हाँ। बेटी एडिट करती है। आपको पता है जब आप ये बात बोल रही हैं कि आप खुद से रिकॉर्ड कर लेती हैं और मतलब आप रिकॉर्ड करके स्निपेट्स बना लेती हैं, हाँ, जितनी भी आपके एज की विमेन आपको सुन रही होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की जो विमेन हैं, उन वो जब आपके एज की विमेन आपको सुन रही होंगी, आपको पता है आप कितना इंस्पायर कर रही हैं उनको कि आप अपने पता नहीं। पैशन को लेकर के कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक हाँ, नया नहीं, बात सच है। एक एज में आके एक नई चीज सीखना और उसको अडाप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ऐसा है ना कि मेरे साथ सीखने वाली जो बात है, तो शुरू से है। हम्म। हाँ, बताइए अपने बारे में बचपन से कैसे कैसे। बचपन से बचपन से ही मुझे आदत है, मतलब जो भी नया देखते हैं ना, तो लगता है इसको सीख लेना ही है, जैसे भी करके। तो आपका जन्म कहाँ बचपन हुआ, से। कहाँ, बताइए थोड़ा अपने बचपन के बारे में। हाँ, एक्चुअली हम मेरा मायके नवादा में पड़ता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, नवादा बिहार। हाँ, हाँ, नवादा बिहार में। और वहीं हम, पढ़ाई मेरी भी वहीं हुई, वहीं पढ़े लिखे। और एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत तरह की कढ़ाइयाँ भी आती है, मतलब जो जो वर्क होते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, सिलाई कढ़ाई हैंड वर्क जो, जो होता है सिलाई एम्ब्रॉयडरी। भी, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, सारा कुछ, बहुत सारी चीजें। और सब कुछ सिल भी लेती थी पहले मैं खुद, अपना कपड़ा, बच्चों का कपड़ा खुद ही सिलती थी। ओह वाह! अच्छा, तो आप नवादा से हैं और थोड़ा हाँ, आपके बचपन के बारे में बताइए, कैसा बीता आपका बचपन? कितने भाई-बहन थे? क्या हम ब लोग, हाँ, एक्चुअली मेरे पापा वहीं नवादा में ही रहते थे, और हम लोग का पुश्तैनी मकान ही है नवादा में। दादाजी ही वहाँ थे, और पापा वहीं जॉब भी करते थे। तो हम लोग बचपन से नवादा में ही रहे। हम हम 3 बहन और 1 भाई हैं, अरे! जिसमें हम भी 3 बहन 1 भाई हैं। जिसमें सबसे बड़े हम हैं। हम भी सबसे बड़े हैं। तो हाँ, ऐसे ही। और हम लोग का जॉइंट फैमिली था। ओह! हम अच्छा, लोग जॉइंट फैमिली से ही आए। अच्छा, तो अच्छा। लगभग 25-30 लोगों का फैमिली, मतलब लोग एक ही घर में हम लोग रहते थे। रहते थे हाँ, और मतलब आप अपने चाचा-वाचा के बच्चों के साथ हाँ, दूर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को आपकी शादी किस किस एज में हुई? मेरी शादी 95 में हुई है। क्या क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? लगभग 19 साल। 19 साल के आसपास आपकी शादी हुई है, बड़ी जल्दी शादी हुई। अब जब हाँ, वापस देखती हैं आपको लगता है कि सही समय पे शादी थी आपकी? हाँ, बहुत सही सहमत है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, 1 बेटी? हाँ, तभी तो इतना जल्दी हम फ्री हो गए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए। आपने बिल्कुल एकदम मेरी मम्मी की तरह बात की है कि जल्दी शादी की, बच्चे हो गए, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, जल्दी अब शादी और लेट शादी दोनों के अपने प्रॉस एंड हाँ, कॉन्स हैं। मतलब अगर आप जल्दी शादी करें तो उसके अपने फायदे और नुकसान हैं, जो अगर आप लेट शादी करें तो उसके अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ, गृहस्थ जीवन आपने स्टार्ट किया होगा एज अ वाइफ और आपने गृहस्थ जीवन हाँ, से स्टार्ट किया, फिर हाँ, आपने हाँ, स्कूल हाँ, चलाया और अब आप स्कूल भी चलाती हैं और बिहारी माई भी चलाती हैं।
कोई चेंज दिखता है 1995 वाली रूपाली सिंह वर्सेस अभी वाली रूपाली सिंह में? कुछ भी नहीं। सब बिल्कुल वैसा ही लगता है। सब कुछ वैसा ही रहता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। हम्म। हर कदम पे वो मेरा साथ दिए हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। और वैसे ही बच्चे भी, अभी भी बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। कोई भी वीडियो रहता है तो बोलते कब आ रहा है तुम्हारा वीडियो, अभी तक आया नहीं है, ऐसा। आपको पता है कि आपका हाथ बहुत ज्यादा फेमस है? पता नहीं, मुझे तो अपने हाथ ही पहले अच्छे नहीं लगते थे इतने भारी भारी से हाथ है। लेकिन आपके हाथ में आपका जो हाथ है जब वो वीडियो में दिखता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब अपनी मम्मी का हाथ देख रहे हैं। हाँ, कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ। तो अब थोड़ा थोड़ा लगता है, हो सकता है अच्छा लगता होगा। अच्छा, आपके वीडियो में एक चीज बड़ी खास है, वो ये है कि जब हाँ, आप वीडियोस डालती हैं तो आप बहुत सारे ऐसे कल्चरल रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, कल्चर से रिलेटेड, जैसे फेस्टिवल से हाँ, हाँ, रिलेटेड हाँ, कि जैसे अर्दरा हो गया या फिर हाँ, क्या कहते हैं चौथ चांद हो गया या तीज हो हाँ, हाँ, गया। तीज अभी का आपने हो। जितिया का वीडियो डाला हाँ, हाँ, है ना? तो थोड़ा-थोड़ा बताइए इन सब फेस्टिवल्स के बारे में ना कि अर्द्रा क्या होता है, चौथ चांद क्या होता है, जितिया हाँ। क्या होता है? एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे जो अभी फेस्टिवल्स, मतलब जो हमारे घर मतलब फैमिली में फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बारे में तो वैसे तो सब लोग जानते हैं कि अच्छा हुँ। ये हो गया। लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है, और मतलब जो बाहर बच्चे चले गए हैं, वो उनको क्या फॉलो करना है वो भूल जाते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता। आज के बच्चे, 19 साल के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए बिहार से। हुँ। तो उनको क्या पता ही रहता है कि मम्मी क्यों बनाती थी, दादी क्यों करती थी, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है। बस फोन करते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं हाँ आज ये है, अच्छा ये खा लेना है, नहीं खाना है, आज ये नहीं करना है। लेकिन एक्चुअली मेरा मेन, जब वीडियो हम बनाने लगे तो लगा कि नहीं, ये ज्यादा अच्छा है कि लोगों को बताना, जो बच्चे बाहर बहुत कम एज में चले जाते हैं ना, 19 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे बाहर चले जाते हैं, हुँ। और उनका पूरा जीवन सच पूछिए तो बाहर ही बीत जाता है। जब वो रिटायरमेंट के एज में होते तब फिर बिहार आने का सोचते हैं। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही होता है और यही होता है, कई बार तो आप बाहर बस जाते हैं, जैसे बस जाते हैं, हमारे हाँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके बस गए हैं। बस गए, हम अपने-अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कल्चर और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है हाँ, हम क्यों कर रहे हैं। तो मेरा हाँ, पहला क्यों सवाल करें? आपसे ये है कि हम नाक पे सिंदूर से शुरू करते हैं कि हम नाक पे सिंदूर क्यों लगाते हैं? नाक से जो हाँ, सिंदूर लगाने की प्रथा है वो हाँ, क्यों है? क्यों है? नाक से सिंदूर लगाने की प्रथा जो है बिहार में, वो मतलब अगर आप नाक पर से सिंदूर लगाए, लोग समझ जाते हैं आप बिहारी हैं, हाँ, हाँ, वही। ठीक है? तो इसके जैसे बहुत सारे वीडियोज में लोग कमेंट्स करते हैं कि आखिर नाक से सिंदूर क्यों लगाते हैं? हाँ। तो इसका सबसे सबसे सही और मेरे हिसाब से सही और सटीक जवाब यही होना चाहिए कि नाक से जब मांग तक सिंदूर जाता है तो कहीं भी ये डिवाइड नहीं होता है। हुँ। यहाँ से लेके, अगर आप कोई कहे तो पति की लंबी उम्र होती है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि तो और नीचे से लगा लो। तो हुँ। अगर हम गले से लगाना स्टार्ट करें तो यहाँ मुंह के पास आके वो ब्रेक डिवाइड हो होगा, जाता हुँ। डिवाइड हो जाएगा। बट अगर नाक से लेके मांग तक जाता है, ये कहीं भी डिवाइड नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप बेसिकली लगाते हम पति की लंबी उम्र के लिए। हम कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर, हम्म, उतनी हम्म, लंबी उम्र। लेकिन हम्म, उसके पीछे एक और रीज़न आज आपने बताया जो कि मुझे भी नहीं पता था कि डिवाइड नहीं होता है ये। यहाँ से जब आप डिवाइड नहीं होता लगाते है। हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है, वो सी हाँ, सीधा, सीधा हाँ, वो लगता है। ऑरेंज सीधा लगता सिंदूर है। का क्या महत्व है? देखिए, यहाँ क्या है कि बिहार में दो तरह का सिंदूर, शादी के टाइम में दो तरह का सिंदूर लगाया जाता है। बहुत सारे मतलब फैमिली में रिवाज ऐसा होता है कि पिंक, गुलाबी सिंदूर लगाते हैं, हुँ। और कुछ जगह जो होता है वो ऑरेंज सिंदूर लगाता है लोग।
तो हर जगह का अपना वो होता है, लेकिन ऑरेंज सिंदूर के बारे में लोग जनरली यही कहा जाता है कि ये सूरज के रंग से मैच करता है। जिस टाइम सूरज की लालिमा जो होती है ना, उगते और डूबते सूरज दोनों की लालिमा ऐसे ही होती है। तो ज्यादातर हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो ऑरेंज सिंदूर का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि अगर आप उगते हुए भी हैं तो लालिमा में रहिए, डूबते हुए भी है तो लालिमा में रहिए। अरे वाह! बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे नहीं पता कि आपको पिंक सिंदूर के बारे में भी पता है का आइडिया है कि वो किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पिंक सिंदूर लिमिटेड पार्ट ऑफ बिहार में लगा, जैसे मैं मिथिलांचल से आती हूँ, तो हमारे यहाँ शादी के टाइम पे पिंक सिंदूर चढ़ाया जाता है। लाल सिंदूर आपको हाँ, शादी के 4 दिन बाद चढ़ाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप नहीं, बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे हुँ, गंगा मतलब उत्तरी बिहार में जो होता है ना, वो 4 दिन बाद आप लोग को मतलब उधर लाल सिंदूर होता है। बट मतलब इस साइड के जो लोग होते हैं, दक्षिणी बिहार के लोग, ऐसा नहीं होता है। हम अच्छा। लोग के यहाँ जो पहले दिन सिंदूर लग गया वही सिंदूर लगा है, अच्छा, जो शादी में चढ़ा वही सिंदूर आप पूरी ज़िंदगी वही में। सिंदूर। हाँ, हाँ, मिथिलांचल के साइड क्या होता है और मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं ऐसा। तो हाँ, पता है। लेकिन पहले पिंक सिंदूर लगता है, शादी के समय में हाँ, आपको पिंक सिंदूर लगता है। फिर आप इधर 4 भी बहुत लोग इधर भी पिंक सिंदूर लगाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। और फिर आप हाँ, शादी के 4 दिन बाद जिसको हमारे यहाँ चतुर्थी चौठारी कहते हैं। बोलते हैं। हाँ, चौठारी, चतुर्थी कहते हैं, चौठारी चतुर्थी कहते हैं। का। उस दिन आपका सिंदूर का आपकी वापस से शादी होती है। ब्रह्म हाँ, हाँ। मुहूर्त मुहूर्त में आप वापस से शादी करते हैं और उस शादी के टाइम पे आपकी सिंदूर का कलर पिंक से अब र रेड हो जाता है। रेड हो जाता है। हाँ, नहीं, तो ये इस दक्षिणी बिहार में ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है। दक्षिणी बिहार में पहले दिन की ही सिंदूर का मेन है। अच्छा, हाँ, वो चतुर्थी या चौठारी जिसको बोलते हैं, वो हमारे इधर भी होते हैं। तो लेकिन वो पूरी तरीके से नहा के जो मतलब दुल्हन होती है, वो स्नान करती हैं और हुँ। फिर से सिंदूर वगैरह जो होता है वो करती हैं। और 1.25 महीने तक नाक से सिंदूर करने का रिवाज होता है। सवा महीने तक, वो ऐसा क्यों? हाँ, अ, 1.25 महीने को लोग शुद्ध मानते हैं, अच्छा मानते हैं। किसी भी शुभ चीज में 1.25 महीने का लिया जाता है। और वो 1.25 महीने पहले गौरी जी को सिंदूर चढ़ा के और उसके बाद आप मतलब करते हैं। हाँ, हम्म, सिंदूर जब भी बिहार में जब भी सिंदूर की बात आती है तो सिंघोड़े की भी हम्म, बात आती है, हाँ, क्योंकि हाँ, सिंघोड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप थोड़ा सिंघोड़े के बारे में बताएँगे हमारे दर्शकों को? हाँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मतलब गीत जो होते हैं ना, गीत गीत के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हाँ, गीत मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर ज्यादा गा नहीं पाती हूँ। लेकिन गीत मुझे पता है और पसंद है, कोई और भी पता गीत है कि पता उसमें कोई क्या है। कोई भी गीत याद है आपको? गीत नहीं, गीत मुझे नहीं आता है। मतलब सुनती हूँ, साथ में गा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं आ पाता है। ये कमी मेरे में है। और लगता है कि काश हमको भी आता गीत गाने। नहीं, नहीं, कोई कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। आपने इंस्टाग्राम सीख हाँ। लिया, गीत सीखना कौन-सी बड़ी बात है? सीख लेंगे आप। तो आप बताते सिंघोड़ा के बारे में, सिंघोड़ा क्या होता हाँ, है? एक्चुअली सिंघोड़ा क्या होता है ना कि काठ काठ को भी, लकड़ी जिसे काठ बोलते हैं हम लोग, तो काठ को बहुत शुद्ध माना जाता है। हुँ, और वो बांस बांस का कटिंग का रहता है शायद, हाँ। बना हुआ रहता है। वो बांस जो होता है वो वंश की निशानी होती है। ओह! अच्छा। तो हाँ, इसीलिए सिंघोड़ा का तो एक महत्व है। हाँ, सिंघोड़ा का एक महत्व है। बिक वही कि आप उसमें अपना सिंदूर लेके चल रहे हैं और साथ में आप अपना वंश लेके चल रहे हैं कि हाँ, आपके हाँ, हाँ, आप हाँ, अपने सिंदूर और वंश को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं हमारे मेजर सेगमेंट पे, जिसके लिए आज हाँ, हमने रूपाली सिंह जी को स्पेशली इनवाइट किया है, वो है छठ। छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी में मेजरली मनाया जाता है। बाकी
भारत के बाकी प्रांतों में भी काफी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट ये ओरिजिनेशन अगर आप इसका देखें तो ये यूपी और बिहार में ज्यादा ग्रैंड तरीके से और बहुत ही ज्यादा हर घर में मनाया जाने वाला पर्व है। छठ इस बार फिर आ रहा है, और हर बार जब छठ आता है तो जितने भी बच्चे बाहर रह रहे होते हैं वो अपने घर को जरूर मिस करते हैं कि अ, बिल्कुल। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरा घर, दिवाली से जो छठ का टाइम होता है, आप दिवाली में घर आते हैं, दिवाली मनाते हुए, हुँ, आप छठ मनाते हुए, भाई दूज करते हुए या गोवर्धन पूजा करते हुए आप अपने अपने काम पे और घरों पे वापस चले जाते हैं। कहते हैं, अब मेरे पापा बहुत कहते हैं कि दुर्गा पूजा जब शुरू होती है हमारे यहाँ नवरात्रि, तो बेटियां हाँ, घर आती हैं, फिर बेटियां दुर्गा हाँ, पूजा मना के अपने अपने ससुराल जाती हैं दिवाली पे, हाँ, क्योंकि वहां वो हुँ, लक्ष्मी है, तो वहां वो ससुराल जाती है। हुँ, और फिर छठ में जहाँ जिस घर में भी छठ हो रहा होता है, फिर सारा परिवार इकट्ठा होके हाँ, छठ का त्योहार मनाता है। थोड़ा सा ना बिल्कुल। छठ से शुरू करते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद लेते हुए हुँ, कि आज छठी मैया हम पे कृपा बनाए रखें, और हम जो भी बात करें अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए तो छठी मैया माफ करिएगा हाँ, हम दोनों को। माफ़ करिएगा। तो छठ, क्या महत्व है छठ का और क्यों मनाया जाता है छठ? छठ का महत्व सोचने का टाइम ही नहीं है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि महत्व क्या है। छठ हमारा जीवन है, महत्व तो बहुत दूर की बात है। हम्म। छठ के बगैर बिहारी अपने आप को कहीं सोच ही नहीं सकता है, ये समझ है। रही हूँ मैं। क्यों मनाते हैं छठ? देखिए, छठ मनाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। कोई भी इतना बड़ा फेस्टिवल अगर है, तो कोई एक रीज़न से नहीं हो सकता है कि भई एक ही कारण होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे, और हर लोग जो जितना ज़्यादा जानते हैं, वो अपने-अपने तरीके से इसको बताते हैं। हम्म। पहला कारण लोग बोलते हैं कि कर्ण के कारण, हम्म। चूँकि कर्ण की भूमि बिहार को माना जाता है, और कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे। हम्म। तो वो अपने मतलब पिता को जब भी याद करते थे, तो वो नदी में उतर के या गंगा के किनारे, जो भागलपुर का एरिया है, वो सारा गंगा के किनारे का एरिया है। तो अपने पिता को जब भी वो स्मरण करते थे, तो नदी में उतर के और उनकी मतलब आराधना करते थे, और वो उस टाइम प्रत्यक्ष दर्शन उनको देते थे। तो इसलिए मतलब लोग छठ में भगवान को ये जो अर्घ देते हैं, वो पानी में खड़े होके देते हैं, ताकि मतलब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे दो ही प्रत्यक्ष देवता हैं। हम्म। तो प्रत्यक्ष देवता है चांद और सूरज। प्लानेटरी। हम्म। हाँ, बाकी बाकी जितने भी हैं, बाकी जो भी हमारे देव हैं, देवता हैं, उनको हम बस सोचते हैं कि वो ऐसे कैसे होंगे, देखते होंगे, हाँ। है ना? लेकिन प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे सामने सूरज भगवान ही होते हैं, हाँ। जिनको ये हम तो, सुबह शाम दोनों टाइम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो और आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कर्ण जो हाँ, थे वो अंग प्रदेश के राजा थे, और हाँ, अंग प्रदेश बिहार का वो भागलपुर और नवगछिया वाला हाँ, जो रीजन है उसको हाँ, माना पूरा जाता है। पूरा रीज़न है, हाँ। हुँ, तो कर्ण के कारण ये प्रथा शुरू हुई कि आप शुरू हुई। सूर्य देव को अर्घ दीजिए, और लेकिन हम ना हाँ, छठ में छठ को छठी मैया कहते हैं, लेकिन हम पूजा हाँ, सूर्य छ देव की करते हैं। हाँ। ऐसा हाँ, क्यों? सूर्य देव की पूजा तो करते ही है। छठी मैया इसलिए बोलते हैं कि माँ कात्यायनी का रूप, छठा रूप जो होता है, दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी जो है, वो उनको छठी मैया के रूप में माना जाता है। तो हम माँ जो नव कात्यायनी जो छठा रूप है उनको हम जो सिक्स्थ फॉर्म ऑफ माँ हाँ, दुर्गा है, उनको हम हाँ, माँ कात्यायनी कहते हैं। आप कह रहे हैं उनको ही हम छठी मैया भी कहते हैं, बट हाँ, उनकी हाँ। पूजा हम इतनी लेट क्यों करते हैं छठ में? मतलब उनकी तो पूजा हमने ऑलरेडी नवरात्रों में कर ली है। नवरात्रों में तो कर लिए, लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना कि
ब्रह्मा की मानस पुत्री भी उनको माना जाता है। अच्छा। और जब जब मतलब ऐसा है कि छठे दिन को ही, जैसे चैत्र नवरात्र जो होते हैं, हाँ, उसमें जो छठा दिन होता है, हाँ। उसमें भी छठ का पूजा होता है। हाँ, वही मैं मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि छठ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 बार साल में मनाया जाता है, 2 बार, 2 बार साल 2 में बार। मनाया जाता है और इसलिए मेरा सवाल था कि जो ये हुँ। छठ 2 बार सा एक एक मनाया जाता है आसिन महीने में, जो कि नहीं, आसिन कार्तिक में। कार्तिक में सॉरी, कार्तिक महीने में व्हिच इज़ जो कि जनरली नवंबर के टाइम पे आता है हिंदी हाँ, कैलेंडर हाँ। के हिसाब से। अक्टूबर, नवंबर। हाँ, अक्टूबर लास्ट और नवंबर नवंबर का स्टार्टिंग हाँ। या मिड 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 नवंबर। हाँ, तो जो ये जो महीना है ये आता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, जो हिंदू हाँ, धर्म का कैलेंडर है उसके हिसाब से। अब ये अक्टूबर लास्ट और नवंबर में आता है, एक बार उस समय मनाया जाता है और एक बार ये पर्व मनाया जाता है चैत्र के महीने में, जो कि अगेन हाँ, आता है अप्रैल मई के टाइम पे और हाँ। उस मई समय नहीं, अप्रैल। अप्रैल मार्च लास्ट, मार्च लास्ट मार्च लास्ट से अप्रैल, पूरे अप्रैल में फर्स्ट वीक या सेकंड थर्ड वीक तक। ठीक है, तो इन दोनों समय में मनाया जाता है और इन इस ये 2 चैत्र वाले छठ को चैती छठ कहते हैं और हाँ, कार्तिक वाले छठ को छठ कहते हैं। छठ कहते हैं। मैं सही बता रही हूँ? हाँ। ठीक है, तो अब मेरा सवाल वापस अभी वही है कि छठी मैया क्यों कहते हैं हम? क्या है मतलब हम छठी मैया की पूजा क्यों करते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों का अलग-अलग मत है इस पे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि छठी मैया जो है वो सूरज भगवान की बहन है। अच्छा। ये लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कात्यायनी देवी छठी मैया ही हैं, हुँ। तो इसलिए ऐसे करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि चैत्र नवरात्रा में भी जब छठा दिन होता है, तो उस समय छठ मनाया जाता है। हाँ, वही इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो और क्या-क्या कथाएँ हैं इसके पीछे? मतलब एक तो हो गया कि कर्ण करते थे तो इसलिए लोगों ने करना शुरू कर हाँ, दिया कि और प्रत्यक्ष दर्शन मिले। दूसरा हाँ, हाँ, दूसरा तीसरा मान के चलिए, तीसरा दूसरा कारण ये भी है कि ये छठ का पर्व मतलब लोग बोलते हैं कि माँ सीता भी की थी हाँ, छठ का पर्व। हाँ, हाँ, जब जब उनका मतलब वो राम जी जब रावण पे विजय प्राप्त कर लिए थे, तब जब वो आई थी यहाँ मिथिला, सॉरी, यहाँ अयोध्या, तो वहां पे वो छठ का व्रत की थी। अयोध्या में और हाँ, उन्होंने छठ का व्रत अगेन क्यों रखा था, आपको पता है? हाँ, छठ का व्रत इसीलिए रखा था कि राम जी ने वो रावण पे विजय प्राप्त की थी और उनका कार्य पूरा हुआ था इसलिए। अच्छा, अच्छा। तो एक आप कह रहे हैं कि तीसरी मान्यता ये है कि क्योंकि माता सीता ने रखा था अपने हाँ, परिवार को प्रोटेक्ट करने के हाँ, लिए हुँ, आगे आने वाली किसी भी विपदा से तो हाँ, हाँ, मिथिला और मिथिला के आसपास ये एक प्रथा बन गई कि आप छठ हाँ, का हाँ। और कोई दंत कथा है इसके पीछे? और कथा है कि बहुत जगह मिलता है, कहानियों में मिलता है कि द्रौपदी ने भी किया था ये अच्छा, पर्व को। हाँ, अपने राजपाट को वापस पाने के लिए। अच्छा। तो राजपाट पाने के लिए पुत्र प्राप्ति के हाँ, लिए पुत्र या फिर प्राप्ति के लिए। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आते हैं कि ये पर्व जो है हम कैसे मनाते हैं बिहार में? तो थोड़ा ना शुरू हाँ, से बताइए कि पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या हाँ। होता है, व्रती क्या करती हैं? थोड़ा-सा इसके अंदर चलते हैं और देखिए, लोगों के लिए ये 4 दिन का पर्व होता है, लेकिन जो बिहारी होते हैं ना, उनके लिए पूरे महीने का पर्व होता है। कैसे? कैसे? पहले तो ये कि जो भी व्रती होती हैं, जैसे हम भी छठ करते हैं, तो पूरे महीने कार्तिक मास में हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। अच्छा, लहसुन प्याज़ क्यों हाँ, छोड़ते हैं ऐसी चीज़ों पे? एक्चुअली क्या है ना कि लहसुन प्याज क्या है ना कि बहुत लोग का मानना है कि लहसुन प्याज कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन चूंकि वो जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत कलश जब मिला था, तो कुछ कलश के बूंदे जो थे, ये अमृत के बूंदे थे ना, वो क्या हुआ था ऐसा कि जो मतलब राक्षस जो थे वो ले लिए थे और जैसे ही वो कंठ में धारण किए
और विष्णु भगवान ने उनका वो उससे चक्र से, सुदर्शन चक्र से गला काट दिए, और वो जो बूंदे गिरी ना, तो वो है तो अमृत, क्योंकि बहुत सारे रोग नाशक दवा के रूप में उसको मानते हैं लोग और उपयोग करते हैं, लेकिन है तो वो अमृत का ही बूंद। लेकिन चूंकि राक्षस के गले से होके गिरा है, तो इसलिए उसको लोग अशुद्ध मानते हैं। समझ गई, मैं समझ गई। तो बेसिकली जो राहु और केतु जो फॉर्म हुए हाँ, हैं, हाँ, जब उनका फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय जो अमृत की बूंदें गिरी वो लहसुन और प्याज के रूप में बनी। हाँ, हाँ, बताइए, मुझे ये पता भी नहीं है। ओके। और कहते हैं कि जो लहसुन प्याज का गुण है, जो उनका कहते हैं ना कि तामसिक, रजोगुण, तमस गुण और तमस, हाँ, सत्व गुण। चूंकि वो राक्षस के कंठ से होके निकले ना, तो है अमृत वो, क्योंकि उसमें जो मतलब औषधीय गुण हैं, अमृत वाले गुण हैं, हाँ, लेकिन चूंकि वो राक्षस के गले से होके गिरे हैं, तो उसमें तामसिक गुण भी आ गए हैं। हाँ। तो इसलिए उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध माना नहीं जाता है, बस। ठीक है, तो प्रति 1 महीने वो कार्तिक महीने लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। नहीं खाती है। तो आप बता रही थी कि 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और हम्म, बताइए कि फिर और क्या होता है? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि छठ पर्व जो मनाया जाता है, वो कैसे मनाया जाता है? क्या हो रहा होता है हाँ, उस टाइम? और अपनी तो कोई पुरानी मेमोरी बताइएगा कि आप बचपन में क्या करती थी, अभी क्या करती है? तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि हाँ, छठ पर्व कैसे मनाया जाता है। तो हाँ, दिवाली के 4 दिन बाद शुरू होता है छठ। हाँ, दिवाली के 4 दिन बाद से नहीं, दिवाली के कल होके ही मेन छठ स्टार्ट होता है। अच्छा, दिवाली खत्म? हाँ, जैसे, हाँ, दिवाली खत्म, छठ शुरू। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मतलब जो गेहूं का लाना, वो जो सामान होता है, वो दिवाली के पहले लोग नहीं लाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दिवाली के बाद जो होता है, लोग बोलते हैं कि अब मतलब पक्ष चेंज हो गया। हाँ, जैसे कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अब स्टार्ट हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि सामान जो है वो उस दिन से, दूसरे दिन से लाना शुरू करते हैं। और ठीक है। बहुत सारे लोग जो पूरे महीने मतलब जो प्याज लहसुन खाए हैं या नॉनवेज, तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, तो उस दिन से बिल्कुल ही नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, दिवाली के जस्ट बाद से आप खाना बंद कर देते हैं। हाँ, खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीजें जैसे ओल, बैगन, टमाटर, ये सब बंद हो जाता है, ठीक है। वो हम लोग बिल्कुल ही नहीं खाते। और उसके बाद फिर थोड़ा मतलब आप कैसे रह रहे हैं, आपका जो दिनचर्या है, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे सूर्योदय के पहले उठना, सूर्योदय के पहले सबसे पहले उठ के स्नान करके, मतलब अपना जो है सारा दिन स्टार्ट करके, सूर्य भगवान को सबसे पहला काम होता है जल देना। हाँ। उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, हुँ। पहले दिन से। और बाकी काम फिर चूंकि लोग अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, तो गेहूं फटकना है, चुनना है, जो भी काम है, या जो पीसने वाला काम होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है छठ में। और तो वो सारे चीजें जो है, वो व्रती चूंकि अब मानती है कि अब मेरा शरीर शुद्ध है, तो वो करती है। आप कह रही हैं गेहूँ, मतलब गेहूँ बाज़ार से लाके आप उसको धोती हाँ, हैं, उसको हाँ, सुखाती हैं और फिर हाँ, उसके बाद उसमें से सारी जो कंकड़ पत्थर ये हाँ, चुन-चुन के निकालती हाँ, हैं। हाँ, हमारे यहाँ हाँ, फटकना बेसिकली उसी को कहते हैं। फटकने का मतलब होता है उसमें जितनी भी हाँ, हाँ, गंदगी है फटकना, हाँ, वो वो आप सूप हाँ, से, हाँ, हाँ, सूप लेकर के। हाँ, और हम हाँ, ट्राई करेंगे कि हम सूप की इमेज आपको दिखाएँ कि सूप क्या होता है। सूप से हाँ, बेसिकली आप वो फटकते हैं और फटक के हाँ, आप गंदगी बाहर करते हैं सूखे हुए गेहूँ हाँ, से, धोए और सूखे हुए गेहूँ से, और फिर हाँ, उसको खुद ही पीसते हैं। हाँ, खुद ही पीसते हैं भी। बहुत सारे लोग अब बाहर जो हैं, उनके पास पीसने का मतलब साधन नहीं है, हाँ, तो अभी हमारे यहाँ तो अब ऐसा होता है बिहार में कि नहाए खाए के दिन से ही मील जो होता है, जिसमें चक्की होते हैं, वहां पूरा उसको धो दिया जाता है, हुँ, पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया जाता है। और उस बीच में चक्की वाला जो होता है,
वो किसी और का गेहूं नहीं पीसता है, अच्छा, सिर्फ वो नहाए खाए हो गया 4 दिन पहले, छठ के पहला, हाँ, पहला दिन। पहला दिन। दिवाली के कितने दिन बाद? दिवाली के चौथे दिन बाद, दिवाली के 4 दिन बाद। 3 दिन के बाद, जैसे दिवाली दिवाली के, हाँ, 3 दिन दिवाली बाद। के नेक्स्ट डे से तो हमने नहा करके अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दिया, और हाँ, घर में हाँ। मीट मछली और फिर दिवाली के 1 दिन बाद हो जाता है दूज, हाँ, भाई दूज। हाँ, और फिर 1 दिन रुक के फिर चौथ, हाँ, तीज नहीं, चौथ को, चौथ, चौथ हाँ। से छठ स्टार्ट होता है। तो चौथ से छठ स्टार्ट हो गया, दूज भाई भाई हाँ, दूज खत्म हुआ और फिर चौथ से छठ स्टार्ट हुआ। हाँ, वो चौथ वाला दिन होता है नहाए खाए का। नहाए खाए, हाँ। अच्छा, तो नहाए खाए क्या होता है? नहाए खाए का मतलब होता है ना कि मतलब एक तो आप शुद्ध हैं ही, हाँ। और उस दिन और भी शुद्धता स्टार्ट हो जाती है। जैसे घर के सारे लोगों को शुद्ध होना है, हाँ, पूरे मतलब सफाई हो गए, हाँ, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। हाँ। और जो व्रती हैं, हम्म। खास करके व्रती के लिए है कि उस दिन जैसे शुद्ध तो खा ही रही थी, उस दिन और भी शुद्धता से बनाना खाना है। और अच्छा, सबसे पहले उस दिन व्रती खाती है, जो अच्छा, व्रत करने वाली होती है सबसे पहले। और जहाँ खाना बनता है वही वही भगवान को हम लोग पहले हुमाद डालते हैं, मतलब धूप, धूप जिसको बोलते हैं हुमाद बोलते हैं, करते हैं। और तब एक सात्विक, एक तरह से बिल्कुल सात्विक तरीके से भगवान को पहला भोग मानता है लोग, कि वही है। और नहाए खाए के दिन क्या बनता है? नहाए खाए के दिन बनता है चना का दाल, हाँ, अरवा चावल। हाँ, हाँ। बिहार में 2 तरह के चावल हम लोग यूज करते हैं, एक अरवा, एक उसना। अच्छा, तो उसना चावल पहले से उबला हुआ को सुखा के बनाया जाता है, हाँ, तो वो उसको हम लोग अशुद्ध मानते हैं। अच्छा, हाँ, और अरवा चावल जो होता है वो डायरेक्ट धान को सुखा के और मिल में या जैसे भी लोग उसको कूट के निकालते निकाल हैं। देते हैं, हाँ, कूट के निकालते हैं, तो वो चावल ज्यादा शुद्ध माना जाता है। हाँ। तो वो अरवा चावल, और लौकी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लौकी को कद्दू बोलते हैं। वही, हमारे यहाँ तो लौकी को कद्दू बोलते हैं, हाँ। यहाँ कद्दू पे बोलते हैं। इतना कंफ्यूजन होता है, जब मैं कद्दू बोलती हूँ तो लोगों को वो पंपकिन समझ में आता है, हाँ, 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 कि हाँ। हमारे यहाँ लौकी ही कद्दू है, हाँ, पंपकिन तो कोहरा। और अ, और जो कद्दू है वो सबका, वो हमारा कोहड़ा है। हाँ, वो हमारा कोहरा है। बिल्कुल सही। तो कद्दू बनता है, मतलब सॉरी, लौकी बनती है। हाँ, लौकी बनती है, और आलू का भी सब्जी बनता है। जो शुद्ध चीजें हैं, जैसे चटनी भी, धनिया का चटनी आंवला के साथ, क्योंकि कार्तिक मास में आंवला खाना बहुत शुद्ध माना जाता है। हाँ, और उसके मुझे आ, लगता है मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि सीजन चेंज हो हाँ, रहा है, ठंड आ चेंज हो रहा रहा है, है, हाँ। बॉडी को और थोड़ा-सा आंवला देकर वो भी करते हाँ, हैं। कितनी हाँ, और मतलब एक चीज और बहुत बनता है, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत कम बातें करते हैं। जैसे दूसरा जिसको हम लोग अगस्त का फूल बोलते हैं। अगस्त का फूल, अच्छा। मुझे भी नहीं पता है कि क्या होता है। हाँ, एक अगस्त का फूल होता है, एक अगस्त का पेड़ होता है। उसमें बहुत सारे मतलब उजले, उजला, हरा, बैगनी, गुलाबी, मिक्स टाइप का फूल होता है। उस फूल फूल को बोला जाता है कि उस फूल में एक बूंद गंगा जल का होता है, अच्छा। तो वो फूल भी जरूर बनता है। और ये सब आप नहाए खाए के दिन की बात कर रहे हाँ, हो, नहाए खाए के दिन, हाँ, और वो ये सारा कुछ। और ये सारी चीजें दिन में मतलब सुबह बनती है, सबसे पहले व्रती हाँ, खाती हैं। हाँ, सबसे पहले व्रती खाते हैं, उसके बाद सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है। और हाँ, अब हम आते हैं, तो इस दिन अगेन 5वां दिन, ये मतलब चौथा दिन है। हाँ, ये चौथा दिन है। अब और हम आते हैं पांचवा दूसरे दिन, दिन पे, 5वां दिन पे, 5वें दिन पे। जो अच्छा, 5वें दिन पे, दिवाली जो के कि 5 दिन छठ, बाद। हाँ, हाँ, जो कि छठ का दूसरा दिन माना जाता है। हाँ। छठ का दूसरा दिन जो होता है वो होता है खड़ना जिसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत जगह इसको लोहंडा बोलते हैं। लोहंडा, बहुत अच्छा, जगह, हाँ, लोहंडा बोलते हैं। बहुत जगह इसको लोहड़ बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोहड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो अलग अलग जो है वो चेंज होते जाता है, लेकिन जनरली अब मतलब सारे लोग खड़ना ही बोलते हैं हाँ, इसको।
हाँ, समझ गई मैं। तो हाँ, खरना का दिन होता है, वो होता है छठ का दूसरा दिन और दिवाली के 5 दिन बाद। 5 दिन, 5वें दिन का। खरना का क्या महत्व है? खरना का महत्व है कि उस दिन पूरे दिन जो व्रती होती हैं, वो कुछ भी नहीं खाती हैं, अन्न जल कुछ भी नहीं। पूरे दिन वैसे ही रहती हैं। और वो खुद से अपने ही हाथ से गुड़ का बना हुआ खीर और वो गोल गोल पिट्ठा होता है चावल के आटा का, हुँ, पिट्ठा हमारे यहाँ पे बनता है। हुँ। और रोटी ये बनता है। पिट्ठा हो गया चावल के आटे का आटे को आटा लगा के और उसको हाँ, गोल गोल गोल, हाँ। टुकड़े में काट के आप हाँ, दूध में डाल देते हो, हाँ, नहीं दूध में नहीं, बस पानी में बस इसको पानी में। डाला है। अच्छा, और उसके अंदर हाँ, कुछ भरा हुआ होता है? नहीं वो छठ वाले में नहीं भराता है। छठ वाले में सादा रहता है। अच्छा, तो पिट्ठा और वो मीठा होता है, नमकीन होता है, कैसा? नहीं ना मीठा होता है ना नमकीन होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आपने बोला चावल के आटे को पानी में मतलब छोटे-छोटे हाँ, वो गोल पीसेस बना के, लोई 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 बना बना के, के। और हाँ, कितनी बड़ी लोई होती है? इतनी बड़ी? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी सी और उसको आप पानी में डाल के उबाल देते हो तो वो बनता है, उबालता है, गुड़ की खीर पिट्ठा। बनती है। हाँ, गुड़ की खीर बनती है। और गुड़ या रसिया जो होता है ना, रस वो ईख का जो रस होता है, गन्ने का रस, हाँ, जहाँ जहाँ आसानी से मिल जाता है, तो गन्ने के रस का भी खीर बनता है। ओह! मुझे लगता था रसिया का मतलब होता है गुड़ की खीर। रसिया का मतलब एक्चुअल रसिया वही है, ईख ईख के जूस में बनती है वो। रस का। हाँ, ईख के जूस का। अच्छा, अच्छा। तो उसकी खीर बनती है और हाँ, साथ में रोटियाँ होती हैं। हाँ, रोटियां होती है। घी लगा के रोटी जो होता है वो, तो बहुत लोग बेल के भी बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही हाथ हाथ से। से उस पे करके और ये क्या मिट्टी के घर बर्तन के पे। किसी भी चूल्हे पे बन सकता है या इसके लिए अलग? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जहाँ पे घर के चूल्हों पे नहीं, जिस पे रोज खाना बनता है उस पे नहीं। ये मतलब लकड़ी पे अगर जो लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जो बाहर रहने लगे, तो वहाँ लकड़ी और गोईठा मिलना, उपला मिलना आसान नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि गैस के चूल्हे पे भी लेकिन वो बिल्कुल नया होता है, उसको फिर बाद में पूरे साल उसका यूज नहीं लोग करते हैं। पूजा में भी यूज़ नहीं कर सकते? मान लीजिए मैंने एक चूल्हा खरीदा जो सिर्फ़ मैं पूजा के लिए यूज़ कर रही हूँ। हाँ, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक बना हुआ नहीं होना चाहिए। समझ गई, समझ गई। तो बेसिकली आपने नहाए-खाए वाले दिन अपने आप को शुद्ध नहा के, धो के आपने हाँ, खाना बनाया, हाँ। आपने नहाए चावल। खाए का मतलब ये है कि नहा के खाना है और बिल्कुल शुद्ध रहना है। ठीक है, और क्या आप उस दिन एक बार खाना है या दोनों बार खा सकते हैं? नहीं खा सकते, दो दो बार रात में भी खाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी तो पूरे दिन उपवास रहता है ना। हाँ, और खरना के दिन आप कह रही हैं कि जो व्रती होती है उनका पूरे दिन उपवास होता है। हाँ, तो पूरे पूरे दिन। दिन उपवास होता है। और सूर्यास्त के समय, हुँ, सूर्यास्त के समय ही पूजा करके, और भगवान को सूर्य मतलब अस्त होते हुए सूर्य को वो पूजा करती हैं, और उस टाइम ही उसी समय वहीं पे बैठ के, जहाँ पे पूजा करती हैं वहीं पे बैठ के जो भी खा पाती हैं, जितना भी खा पाती हैं वही खाती हैं, बस सिर्फ वही खा के रहना और उस समय वो किनकी पूजा करती हैं? आपने बोला कि भगवान को है। चढ़ाती हैं, तो वो हाँ, उस समय किसको हाँ, चढ़ाती भगवान सूर्य की ही पूजा होती है, उस टाइम भी सूर्य की ही पूजा होती है। हैं? उस समय पूजा की थोड़ी अगर विधि बताएँ, क्या होता है उस समय पूजा के समय? हर जगह का पूजा का थोड़ा-थोड़ा विधि चेंज होता है मान्यता आप के क्या अनुसार। करते हैं? लेकिन हाँ, हम लोग करते हैं ना, जैसे गाँव में पहले क्या होता था कि केला के पत्ता जो होता है, उस पे 5 जगह जो भी आप बनाए हैं, उनको रखा जाता है। हाँ, और उसके बाद पान फूल जो होता है ना, भगवान की आराधना की जाती है। और आवाहन जो होता है, हाँ, मेनली रूप से उसको मान के चलिए, वो आवाहन है। हाँ। भगवान सूर्य का आवाहन है। और आप उस टाइम ही हुमाद दीप जो भी है सारा डालते हैं। दे दें, और हाँ। उस टाइम दो तरह का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसमें दो तरह का मतलब लगाते हैं भोग, अच्छा, जो होता है जिसको मतलब वो मिट्टी के बर्तन में भोग लगता है।
एक तो अच्छा। भगवान को भोग लगा तो मतलब क्या है कि जोड़ा, छठ में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि किसी भी चीज का जोड़ा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर अच्छा, चीज जैसे हम लोग जोड़े में ही जनरली करते हैं। क्या मतलब हुआ जोड़े का, थोड़ा जैसे जोड़े में, जैसे अगर आप भोग लगा रहे कटोरा में, और कटोरा वो पीतल का होता है, पीतल का जिसको बटलोही उस तरह से बोलते हैं, या मिट्टी का होता है, मिट्टी का उसको बोलते हैं, मतलब जिसमें भगवान को भोग लगता है। तो दो होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, हुँ, और एक बेटा के लिए होता है, एक बेटी के लिए होता है। अच्छा। तो हाँ, छोटा-बड़ा भी फ़र्क पड़ता है कि बड़ा बेटे के लिए नहीं छोड़ नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा मतलब हो गया कि 2 पेयर में, हमेशा दो एक पेयर में। पेयर में, हाँ हाँ, इसका पेयर में। क्या महत्व है? और क्यों करते हैं ऐसा पेयर में? पेयर में करते हैं कि हमेशा जोड़ा सब कुछ जैसे बच्चे हैं तो एक बच्चा लोग बोलता है अच्छा नहीं होता, दो होता है। अच्छा, समझ तो गई मैं। हर चीज जो तो हर दो चीज़ जोड़े में होनी चाहिए, अच्छा। जोड़े में होनी चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ हैं तो जोड़े में अच्छे लगते हैं, हाँ, माता पिता हैं जोड़े में अच्छे लगते हैं। हाँ, समझ गई मैं। तो आप ऐसा भोग भी जोड़े में लगता है कि एक 2 जोड़े में कटोरियों में लगता लगेगा एक साथ। है। हाँ हाँ 2 प्लेटें हैं तो 2 प्लेट में लगेंगी, कटोरियाँ हैं तो 2 हाँ कटोरियों में लगेगा हाँ वैसे। हाँ अच्छा, हाँ तो आपने हाँ केले के पत्ते पे 2 जगह अलग-अलग भोग लगाया है। हाँ। हुँ, केले के पत्ते पे पूरा भोग लग गया, फूल, धूप, दीप, फूल जो भी होता है सारा वहीं पे कर दिए। बहुत जगह क्या होता है पीढ़ा पे लोग करते हैं, अच्छा, लकड़ी, काठ। काट अभी के बताया था ना कि काठ लकड़ी जो होता है ना, शुद्ध हमारे माना बिहार में जाता है। काठ को, लकड़ी को बहुत शुद्ध माना जाता है। हुँ, तो भगवान की पूजा भी हम लोग जब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं तो लकड़ी के वो चौकी पे ही होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हाँ। हाँ, तो उसी तरह से काठ का पीढ़ा होता है। तो भगवान को जैसे बोलते हैं ना कि पीढ़ा पानी देना, हाँ, हाँ। हम भगवान को पीढ़ा पानी दे रहे हैं। किसी को भी घर में जब हम पुराने ज़माने में हाँ, जब घर में कोई भी बड़ा आता था, तो हम कहते थे कि पीढ़ा और पानी आप दीजिए ताकि हाँ, पीढ़ा बैठने के लिए क्योंकि हम कहते थे कि वो हाँ, आसन हाँ, है, क्योंकि पुराने हाँ। ज़माने में आसनी जिसको बोलते हैं आसनी, हाँ, आसन देना। हाँ, आसन देना, समझ गई मैं। हाँ, तो अब बहुत जगह उस पे होता है, तो खरना के दिन बेसिकली हमने प्रसाद बनाया। व्रती ने हाँ, पूरे दिन फास्ट रखा, शाम के समय हाँ, उन्होंने सूर्य भगवान को ही भोग लगाया और सूर्य हाँ, अस्त होते समय उन्होंने खाया और पानी पिया और वो किया। ये उनका हाँ, लास्ट मील है लास्ट है, बिफ़ोर हाँ। जब तक कि वो 6th 7th डे, नहीं 3rd, 4th, 5th डे। 5th डे तो ये हो गया ना खरना। 5th डे हाँ, 7th डे, 7th डे फ्रॉम दिवाली। दिवाली, हाँ, हाँ, और 5th डे फॉर छठ कि छठ, 5वें दिन छठ का जो 5वां दिन होता है उस दिन, नहीं तो दिवाली का जो 7वां दिन होता है उस दिन वो फाइनली खाना खाती हैं। कुछ खाती है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो हुँ, और ये खरना वाले दिन कहते हैं कि आपको लोग ये मानना है अगेन बिहार में कि जहाँ कहीं भी प्रसाद मिले माँग के खाना चाहिए हाँ, और बिल्कुल, जाना चाहिए और बिल जो भी प्रसाद बना भी रही होती है या जो भी छठ कर रही होती हैं वो भी ये मेक श्योर करती हैं कि प्रसाद अगर कोई मांगने आया है तो वो खाली हाथ ना हाँ, तो जाए। उसको खाली हाथ ना जाए, हाँ, बिल्कुल। प्रसाद तो लोग माँग के ही खाते हैं। हाँ, हाँ, छठ के प्रसाद के बारे में कुछ ज्यादा मान्यता है कि आपको ये मांग हाँ, के ज़्यादा ही कर, अगर आपके घर में नहीं हाँ, हो रहा है तो आप जाके बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक भिक्षार्थी की तरह कोई जाके झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं कि प्रसाद मुझे चाहिए या नहीं, कुछ नहीं। अगर छठ हो रहा है, आपको प्रसाद ग्रहण करने का पूरा हक है। आप हाँ, जहाँ भी जाइए, किसी भी कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है हाँ, कि तो आप आप कहाँ हैं, क्या हैं। प्रसाद आपको देना है और उनको प्रसाद लेना है। लेना है। किसी ठीक भी छठ के प्रसाद को ना नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। कहते हैं कि वो उसकी उसकी उसका हाँ, महत्व इतना ज़्यादा है। आते हैं इतना अब हम ज़्यादा। नेक्स्ट डे पे जो कि होता है हाँ, साँझ का अर्घ। तो उस दिन का हाँ, बताइए कि साझा। अब व्रती ने रात को शाम को कल खाना खाया था, अब आज का दिन हाँ। क्या होता है? आज का दिन वही पूरा लगता है। अब रात शाम के अर्घ का तैयारी होना है। शाम के अर्घ की तैयारी में हमारे यहाँ बनता है ठेकुआ। हाँ, ठेकुआ बनता है, लड़ुआ बनता है,
ये 2 चीज़ मेन है। ठेकुआ, और लड़ुआ फल, और फल। और फलों में भी फल। कुछ फल का बहुत महत्व है, जैसे कि वो हाँ, जो जैसे बड़ा वाला नारियल। नारियल और वो बड़ा वाला नींबू, ईख। हाँ, घाघर, नींबू, ईख, ये सब जो है ना, ये सब मेन फल में माना जाता है। ज्यादा का कोई अंत नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। अगर हाँ, अगर जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अगर किसी कारण से आप छठ में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सामान उपलब्ध नहीं है कि छठ में ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो पान फूल से भी छठ हो जाता है। अच्छा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो कहते हैं कि छठ में सूप या वो हाँ, चंगेरा या वो पथिया, हाँ, ये जो चीजें होती है, जो बांस की बनी हुई चीजें होती हैं, हाँ, अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इमेजेस में आपको दिखा सकें कि वो क्या दिखती है। हर घर में हाँ, अलग नंबर होता है जो घाट पे लोग लेके जाते हैं। हाँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जैसे क्यों? वही बात है कि बांस हमेशा वंश का प्रतीक होता है। ठीक है। हमारे यहाँ बांस जो है वो वंश का प्रतीक है। ठीक तो है। किसी भी पूजा में मतलब बांस का होना अनिवार्य होता है। इवन हमारे यहाँ जब शादी होती है तो उसमें जो मंडप होता है, मंडप भी बांस का होता है। हाँ, और वंश रोपण का एक विधि होता है। विधि होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं ये तो पूछना चाह रही थी कि वो जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग 2 सूप डालते हैं, कहते हैं ना कुछ लोग हाँ, 4 सूप डालते हैं, जो क्या वजह है उसके? हमेशा आपको बताइए ना मैं कि हमेशा जोड़े का महत्व होता है। हाँ, तो एक सूप कभी नहीं होता है। अच्छा, एक सूप के साथ 2 सूप, एक छोटा सूप हो सकता है, बड़ा सूप हो सकता है। एक प्लेट भी लोग लगा देते हैं सूप का प्रतीक मान के। हाँ, जैसे एक थाली भी है छोटा सा, तो सूप के ऊपर रख देते हैं, लेकिन सूप अनिवार्य है। ठीक है। तो ये जो अच्छा, लोगों के छठ के व्रत में बहुत बार देखा जाता है कि वो गोल वाला जो बाँस का वो चंगेरा होता है या उसको हाँ, बास्केट बोलते हैं आप। जिसको बट्टा दौरी बोलते हैं। हाँ, दौरी। दौरा। तो वो कि कुछ लोगों के उसमें दौरा होता है, कुछ लोगों में सूप होता है, तो इसका कोई महत्व है या नहीं, अपने-अपने हिसाब से? नहीं, दौरे का कोई खास महत्व इसमें नहीं है। मेन महत्व सूप का है। अच्छा। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग के जैसे बहुत सारे जो एक घर में अगर कोई छठ कर रहे हैं, तो बहुत लोग जो छठ पहले से करते आए हैं, वो इस साल किसी कारण से नहीं कर पाए, तो वो अपना सूप भी उनको दे देते हैं। वो अच्छा, छूटना नहीं है, क्योंकि छठ छूटता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, एक बार शुरू अगर कर लिया तो पूरे जीवन भर वो छठ चलता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो वो अगर छूटेगा नहीं। आप अगर इस साल नहीं सह पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आप किसी और हाँ, को दे सकते हैं वो सूप के लिए। हाँ, अपना सूप जो होता है वो किसी और को देंगे कि आप मेरा सूप, मेरा प्रसाद आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि मेरे मेरे 2 सूप हैं, जोड़े की आप बात हाँ, बता रही हैं ना? तो कुछ लोग 2 ही हाँ, चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 6 चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 8 हाँ। चढ़ा रहे हैं, वो क्यों करते हैं लोग? वो उनकी मन्नत होती है। अच्छा, तो हर मन्नत के लिए 2 सूप। हाँ, जब भी आप चढ़ाइएगा तो दो जोड़े में ही। अच्छा, ठीक है। हर मन्नत के लिए आपको 2 सूप तो लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया मुझे। जितनी बार आपने जो भी, और वो मन्नत पूरे होने के बाद आप लगाते हैं या पहले लगाते हैं? मन्नत पूरे होने के बाद ही जनरली लोग लगाते हैं। और वो कितने साल तक लगाना होता है, ये आप अपने मन में वो प्रण आप करते हैं? अपने अपने हिसाब से आपकी आस्था क्या है, आपकी मान्यता कितना है, आप कितना करना चाहते हैं, वो अपनी शक्ति के ऊपर ही लोगों का निर्भर करता है। ठीक है। एक और चीज़ जो हमने बचपन में देखी है वो ये है कि घर के जो मेल होते हैं, वो हम्म, जनरली घर से घाट तक वो दौरा हाँ। या ये सब लेके तो सर पे लेके जाते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना दौरा के बारे में। तो दौरा एक ऐसा चीज है कि जैसे अब बहुत सारा आपका सूप हो गया, हाँ, सामान है, तो अगर आप ऐसे लेके जाइएगा सूप में तो गिर सकता है। अच्छा, तो भगवान को भोग लगाने के पहले अगर वो गिर जाता है तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। वो समझ गई। भगवान को भोग फिर नहीं लग सकता है। फिर या खुला रहेगा तो चिड़िया, कबूतर या बंदर, कुछ भी जानवर जो है उसको जूठा कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो दौरा में सारा रख के
और एक कपड़े से उसको बांध दिया जाता है, ढक दिया जाता है। समझ में आया और मुझे। जनरली देखती होंगी कि सूप जब भगवान को भोग भी लोग मतलब जो अर्घ देते समय भी सूप होता है, उस पे एक कपड़ा रहता है। हाँ, तो कपड़े का भी मेन कारण वही होता है उसको कि आप बचा के उसको ढक दे, बचा के रखिए। ठीक है। तो आप शाम के अर्घ वाले दिन आप ठेकुआ बनाते हैं और ये सब जो भी हाँ आपको बनाना है वो उस दिन आप हाँ अगेन शुद्ध चूल्हे पे आप बना रहे हैं और ये हाँ लेकर के हाँ हाँ शाम को पूरा परिवार घाट पे पहुंचता है। हाँ, घाट पे अ, पहुंचना है। और शाम फिर होने से पहले, शाम होने से पहले, अच्छा हाँ, सूर्य अस्त से पहले। सूर्यास्त पहले, हाँ। फिर क्या होता है? फिर सूर्य को अर्घ पड़ गया, हाँ, फिर हम लोग वापस अपने अपने घर चले आते हैं। हाँ, जिनका घर नजदीक है वहीं रुक जाते हैं, हाँ। और जिनका घर दूर है, मतलब जिनका दूर है वहीं रुक जाते हैं, जिनका नजदीक है वो वापस चले आते हैं। अच्छा, रुकने की भी और प्रथा है कि फिर लोग रुक जाते हैं पूरी रात? हाँ, बहुत लोग रुकते हैं। बहुत जगह होता है ना, कोसी भरा जाता है। अच्छा। आप देखती होंगी कभी कभी कि मतलब बहुत जगह घाटों पे कि ईख का जो होता है वो मंडप जैसा बनाया होता है। हाँ, वो हाँ, पांच पांच ईखों का मंडप होता है, हाँ। और उसमें मिट्टी का बना हुआ कलश और कुछ इस तरह का रहता है, जिसको कोसी भरना बोलता है। और औरतें वहां रात भर बैठ के जाग के उसको भरती हैं, कोसी भरना उसको बोला जाता है। तो कोसी भरती हैं औरतें रात भर जाग हाँ करके हाँ घाट पे, तो काफी लोग वहां रुक जाते हैं, काफी लोग घर वापस आ हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो और इस दिन ताकि दूसरे दूसरे दिन फिर जाना है, हाँ, और दूसरे दिन फिर सूर्योदय से पहले जाना है। पहले और जाना है, हाँ। इस समय तक व्रती ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अच्छा, और क्या वो नहाना उनका रोज होता है या नहीं? अब नहा भी नहीं सकती है? नहीं नहीं, नहाना है। अच्छा, रोज नहाना है। नहीं, हाँ, रोज नहाना है, बिल्कुल नहाना है। एक तो सुबह में उठ के पहले स्नान करके ही वो भोग लगाए, मतलब प्रसाद बनाएंगी। हाँ। प्रसाद बनाने के लिए तो उनको स्नान करना ही है, शुद्ध होके ही। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप वॉशरूम गए हैं, अगर आप गए तो कपड़ा चेंज होना चाहिए, फिर से स्नान करना है। अच्छा, अच्छा, ताकि आप कांस्टेंट मतलब आप हाँ, जब भी आप वॉशरूम वगैरह जा हाइजीन। हाँ हाँ, समझ गई मैं। हाँ तो उसके बाद आता है लास्ट डे ऑफ छठ जो कि है हाँ हमारे यहाँ कहते हैं भोर का अर्घ। हाँ, तो भोर का सुबह के अर्घ। अर्घ का समय, तो उसमें क्या होता है? सुबह के अर्घ में वही है कि सूर्योदय से पहले आप फिर से प्रसाद घाट पे, बनाते हैं? नहीं, प्रसाद वही, मतलब रात में जो एक दिन पहले जो हम प्रसाद बनाया ना, हाँ। वो सारे प्रसाद को बदलना होता है। अच्छा। हाँ, वो रात में ही व्रती जो है वो सूप को फिर से सजाती है, जो भी चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको उतार के हटा देती हैं। अच्छा। और फिर नया जो और भी मतलब इतना बनाना होता है कि आप दोनों टाइम का अर्घ दे सके। अच्छा, एक ही बार में आपको ये बनाना होता है? हाँ, एक ही बार में बनाना होता है। अच्छा, और फिर तो आप रात में ही रात में चेंज कर उस देते हैं? हाँ, रात में ही आके उसको फिर से सारे चढ़े हुए प्रसाद को हटा के, हाँ, और जो और अलग प्रसाद रखा हुआ बना हुआ है उसको फिर से सूप में सजाना है, अच्छा, रात में ही। हाँ, और वो व्रती ही सजाती हैं, अच्छा, क्योंकि वो कुछ खाए पिए नहीं रहती है, तो उनसे शुद्ध तो कोई घर में कोई होता नहीं है, बाकी लोग तो खाए पिए रहते हैं, हाँ, तो वो लोग छूते नहीं है, तो हाँ, व्रती ही सजाती हैं हाँ, उसको। और फिर उसके बाद वो सजा के फिर आप सुबह उठ हाँ, करके आप फिर वापस घाट पे पहुँचते हैं? घाट पे पहुंचते हैं। हाँ, ठीक है, और घाट घाट पे पहुंच के और वही मतलब जल में स्नान करना है, या जो खड़े होते हैं ना जल में, तो वो हाँ, एक तरह से स्नान का ही मतलब प्रक्रिया है। हाँ, कि आप जाकर के वापस अपने आप को आप स्नान करते हैं हाँ और फिर आप वापस हाँ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। हाँ हाँ, गीले गीले कपड़ों में ही अर्घ पड़ता है। इसका भी कोई महत्व है कि गीले कपड़ों में अर्घ पड़ता है? तो गीलो गीले कपड़ों में अर्घ का वही है कि आप जल कहाँ से लाइएगा। अच्छा, तो क्योंकि आप जल में हैं तो आप उसी तरीके से आप खड़े रहते हैं, जब तक कि हाँ, सूर्यदेव आप सामने उनके है, हाँ, आते हैं, आप अर्घ दे दीजिए। बहुत लोग, जैसे अगर आपके पास सूर्यदेव के यही है कि अगर आपके पास लोटा नहीं है
कोई पात्र नहीं है जिससे आप जल दे सके, तो अंजलि में भी भर के जल दिया जाता है। जल दिया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ जो दोनों अर्घ के टाइम पे होती है, वो ये होती है कि काफ़ी लोग आपके सूप के सामने आकर लोटे से या किसी ग्लास से या अंजुली से पानी हाँ। या दूध गिराते हैं। उसका क्या? नहीं, वो क्या होता है ना कि शाम के अर्घ में दूध नहीं पड़ता है, सुबह के अर्घ में दूध पड़ता है। ऐसा क्यों? दूध और पूत अच्छा, दूध और पूत का क्या कॉम्बिनेशन है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। कॉम्बिनेशन है कि जैसे जो दौरा होता है, हाँ, तो जनरली घर के मेल मेंबर ही लेके जाते हैं उसको। हाँ, करेक्ट। अधिकतर अब तो लेके जाती हैं, बहुत सारी फीमेल भी लेके जाती हैं, लेकिन दौरा लेने के लिए कोई भी आके कहता है कि भाई दौरा दे दीजिए, हम आपका दौरा पहुंचा देंगे हाँ, घाट पे। तो जनरली मेल मेंबर ही दौरा ले जाते हैं। तो आप बता रहे थे कि दूध और पूत का हिसाब है और पानी का तो हाँ, लोग जल डालते हैं और फिर आप शाम तक घर आ जाते हो और हाँ। फिर अब आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आ सकते हैं। हाँ, आ सकते। आप तो और क्योंकि उसके बाद फिर हाँ, पारण जैसे अब हो गया वो घाट पे आप जल दे दिए, हाँ, भगवान को अर्घ दिए, तो सब लोग मिल के जल दे दिए। तो उस टाइम सुबह वाले जल में भी जो लोग जल देते हैं, तो जितने लोग मतलब जल अर्पित करते हैं, वो लोग भी बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, वो हाँ, लोग भी कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं। हाँ, हाँ। काफ़ी तो काफ़ी और लोग ऐसे होते हैं कि नहीं खाते हैं, हाँ, वेट नहीं करते हैं खाते। अर्घ देने हाँ, के। तो और वो सीधे अब प्रसाद खाएँगे। हाँ, हाँ। प्रसाद का इंतज़ार रहता है। प्रसाद का इंतज़ार रहता है, वो तो सबको रहता है। वो ठेकुआ और वो हाँ, फल का और मतलब कहते हैं कि आँचल खोल के आप प्रसाद लेते हो, हाँ, बेसिकली हाँ। आपको बिल्कुल ऐसे आँचल करके में ही प्रसाद लेते हैं ऐसे। प्रसाद लेते हो, हाँ। तो ये हाँ, अच्छा, एक चीज़ बड़ी अमेज़िंग है इस पर्व के लिए, कहते हैं कि ये पर्व धर्म के अक्रॉस मनाया जाता है। किसी भी धर्म के लोग हाँ, इस पर्व को मनाते हैं और घाट पे आपको हाँ, देखने मिल जाएँगे। मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम कुछ ऐसा हाँ, आपको हाँ, देखने नहीं बहुत मिलता है। सारे हर धर्म के लोग आकर के हाँ, ये पर्व मनाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो पर्व होता है ना, ये धर्म विशेष के लिए है ही नहीं। हाँ, ये पूर्णतः आपके खुद के लिए है, शरीर के लिए है और हाँ, परिवार के लिए है। तो ये हुँ, तो किसी का भी हो सकता है। हाँ, आपके मतलब स्वस्थ आप हो, ये हाँ, तो किसी भी धर्म में लोग हो, वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हाँ, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। और किसी किसी भी धर्म के लोग हो, वो अपना परिवार खुशहाल चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो किसी भी धर्म के लोग अगेन मनाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जो हर साल जब आता है तो बहुत सारी यादें साथ लेकर आता है। आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है इस पर्व के साथ? मेरी हाँ, मेरी यादें यही है कि जब से मतलब होश संभाले, तब से मम्मी को काम करते देखे छठ में। मेरी चाची छठ करती थी और दादी छठ करती थी, तो उनका हेल्प करते हुए देखे हैं और ऐसे ही सीख के यादें तो बस है ऐसे ही। सबसे आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जब छठ मनाते हैं तो कहते हैं घर में एक ही जो लेडी होती है वो छठ करती है और पूरा घर उनको सपोर्ट करने आता है। हाँ, आप एक घर हाँ, में एक से ज्यादा लेडीज छठ नहीं कर रही होती है अगर घर संयुक्त परिवार में है तो। जब संयुक्त आप हाँ, नहीं है हाँ, तो अलग अलग घरों में होता है, लेकिन अगर एक हाँ, परिवार है तो उसमें जैसे जो दादी है वो करेंगी, वो पूरे परिवार के लिए करती हैं। तो हाँ, हाँ, आपके घर में आप करती हैं और आपका पूरा परिवार साथ में आके आपकी हाँ, हाँ, अ, हेल्प हाँ, करता है। हेल्प करता है। मुझे ये अब बताइए ऐसा नहीं, अब लोग करते हैं। आप पहले लोग एक्चुअली हाँ, पहले जॉइंट फैमिली होता था, तो अगर सारे लोग व्रती हो जाएंगे, तो फिर करेगा कौन? हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। तो एक इतना इतना ये शुद्धता का पर्व है हाँ, कि अकेले किसी के बस की बात है ही नहीं। रूपाली जी, हाँ, अगर छठ के बारे में हमने इतनी बात की है, अगर 2 लाइन आप छठ के किसी गीत की सुना सकें तो बड़ा मज़ा आएगा। कोई सुर और ताल की कोई वो नहीं है, बस भावना हाँ, बिल्कुल, प्रफुल्ल होनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ, हाँ। केलवा के पात पर उगलन सूरज एव झांकी झुकी ना। केलवा के पात पर उगलन सूरज
मन झाके झुकी ना, ए करेलू रे छठ बरतिया से झाकी झुकी ना। थैंक यू सो मच रूपाली जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फन सेगमेंट था, ये छठ के ऊपर बात करना और छठ की सादगी और पवित्रता के बारे में बात करना। एक लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जो लोग पहली बार छठ मना रहे हैं या छठ हाँ, मनाना चाहते हैं या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे मना सकते हैं? वो कहीं भी रहे छठ मना सकते हैं। छठ मनाने में बस एक चीज का ध्यान रखना है, शुद्धता का। और अगर आपका मन कर्म शुद्ध है तो आप कहीं भी छठ मना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ और लड़के जो बाहर रहते हैं और जो अपने घर परिवार के कल्चर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। आप बिहारी माई के थ्रू उनको अपने खाने से जोड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगी उस एक्सपीरियंस के बारे में? लोगों को बिहारी माई के चैनल से और क्या-क्या देखने के लिए आगे मिलेगा? देखिए, बिहारी माई के तरफ से तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोना में रहे, आप बिहार से जुड़े रहिए और हमेशा बिहार को अपने दिल में जिंदा रखिए। और जहाँ भी हैं छठ जरूर करिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, लोग डरते हैं छठ करने से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो हर गलती की क्षमा भी होती है। हाँ, हाँ, और वो तो माँ है। कहते हैं हाँ, कि माँ है। हाँ, माता-पिता तो आपको देव है। हाँ, माता है, पिता है, वो हमेशा अपने बच्चों को क्षमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग छठ कर रहे हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती। हम लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, बहुत कम। अगर कोई भी ये कहता है कि हमें सब कुछ मालूम है, तो ये गलत है। हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है, ये सोच के ही छठ करना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि जितने लोग छठ करने के लिए इंटरेस्टेड है या छठ देखने के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज़ अपने आस-पास पता कीजिए, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो छठ करता होगा, हाँ, जो छठ के और पर्व को मनाता होगा, जो छठ की रीतियों को आगे लेके जा रहा होगा और उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि आप उनके इस पर्व में सम्मिलित होना चाहते हैं और हाँ, मेरा और रूपाली सिंह जी का ये दावा है कि आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप उनके यहाँ नहीं आ सकते हैं या उनके पर्व में सम्मिलित नहीं हो हाँ। सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं भी रहिए, प्रसाद ज़रूर ग्रहण कीजिए और जहाँ भी छठ होता है, वहाँ आप ज़रूर जाइए, ताकि ज़रूर। कुछ सीखने के लिए मिलेगा और डर नहीं लगेगा। पहले हम भी बहुत डरते थे छठ करने से, हाँ, चूँकि अपनी सासू माँ को देखते थे, इतना नियम से करती थी, तो लगता था ये हमसे कैसे हो पाएगा ये? हाँ। लेकिन नहीं, जब समय आया तो हम भी करने लगे और भगवान की कृपा से 8 साल हो गया अब हमारे छठ किए हुए। और कर रहे हैं इसको। और हर दिन कुछ ना कुछ आदमी सीखता है, बस। बिल्कुल सही बात है रूपाली जी। आपके ये जो विचार हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हैं और आपके साथ इस शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने हमारी परंपराओं से जुड़ने और जीवन के सरल अर्थपूर्ण सुखों का हाँ, आनंद लेने की जो आज आपने हमें आप हमें एक स्टोरी पे लेके गई हैं, एक जर्नी पे लेके गई हैं जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा याद दिलाएगा अपने घर की। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे अंत करते हैं। सभी श्रोताओं और दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस खास एपिसोड दी गर्ल नेक्स्ट डोर जहां हम बातें करते हैं दिल से दिल तक में आज आप एक बार फिर एक नई प्रेरणा को बनते हुए देखने के लिए आए और आपने हमारे इस एपिसोड में हमारा साथ दिया। हमारे इस एपिसोड में शामिल धन्यवाद। जैसे-जैसे हम त्योहारों के सीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए अपने जड़ों को और मजबूत करें और अपने ट्रेडिशंस का सम्मान करें। आस्था के साथ पर्व मनाएं और हमेशा हमेशा प्रेरित होते रहें क्योंकि अपनी संस्कृति और दिल से जुड़े रहना हम सब के लिए बहुत ही आसान है। ये सिर्फ बात है उन चंद लम्हों की, उन चंद थॉट्स की, उन चंद फीलिंग्स की जो आपके अंदर होते हैं लेकिन हम कई बार डर के मारे
या फिर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते हैं। आज मुझे बहुत मज़ा आया है। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो आज का ये छठ स्पेशल पॉडकास्ट देखकर। Thank you so much, Rupali ji, once again for being on our show. And I am Sneha Kashyap Thakur, signing off from The Girl Next Door, जहाँ हम बातें करते हैं दिल से दिल तक. And till then, you keep dreaming, keep believing, and keep inspiring. Thank you.